ये जो कहते हैं अरे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। हमारे बाबा है ना जिले लाई वाले बाबा, जब वो गमछा डाल के निकलते हैं टे 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 टे, सातों भाइयों को घुस के मारा जाएगा, 70 को मारा जाएगा। अरे एक साथ तो आएंगे नहीं भाई, झुंड में तो सुअर आते हैं। इस देश में राम है ना, तो परशुराम भी है, और परशुराम का क्रोध तो प्रचंड रूप, रौद्र रूप देखा है, क्योंकि हम दिल जले हैं, हम दिल जले हैं। और अर्जुन दीक्षित को अर्जुन पंडित मत बनाओ। अफगानिस्तान में हिंदुओं को भगा दिया, वहां गुरुद्वारे तोड़े जा रहे हैं, बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तब ये नहीं कहते कि पीडिया वालों तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों करते हो। और जिनको शरीयत पसंद है, 260 रुपए लीटर पेट्रोल है पाकिस्तान में, चले जाइए। पनीर का नाम सुने हो? पनीर, पनीर सफेद होता है, टाइट टाइट सा होता है, दूध में से बनता है, सुने हो? पनीर वहां पर 800 रुपए किलो है। अरे बकरे का तो रेट ही मत पूछो, खाओगे ही नहीं, 2000 रुपए किलो। और मुर्गा तो मिल नहीं रहा वहाँ पे, इनको पाकिस्तान भेज दो वीज़ा कटवा के, और वहाँ जाने के बाद भी पता है इनके साथ क्या होगा, इनको पिछवाड़ा धोने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। देखिए, माहौल ख़राब करने की कोशिश तो करी थी, जय श्री राम जय हिंद, मगर माहौल ख़राब नहीं कर पाए देश में। करीब 2.5 से 3 करोड़ कांवड़ियों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं, और आज की सूचना ये है कि 4 करोड़ लोगों ने जल लेके और अपने अपने स्थान तक पहुंच चुके हैं। सारे कांवड़ियों ने शांतिपूर्वक ढंग से, कोई 100 किलो जल लेकर आ रहा है, कोई 50 किलो ला रहा है, कोई 51 किलो ला रहा है, कोई 10 किलो ला रहा है, 150 किलो ला रहा है, मगर कोई घटना नहीं सुनी कि कोई पत्थरबाजी करी हो किसी कांवड़ी ने, किसी ने हुड़दंग मचाया हो। अब तुम खुद आके पड़ी लकड़ी लोगे तो भैया मैं गारंटी नहीं लूँगा, क्योंकि पड़ी लकड़ी लेनी बहुत बुरी चीज़ है। अगर कोई सीधा आदमी तो उसको छेड़ो मत, क्योंकि जिसके ऊपर लोड होता है, आज आप 2 किलो का बैग नहीं उठा सकते पैदल चलते टाइम पे, वो जल लेके चल रहा है, अगर उसके कोई आगे आ गया, कोई उल्टी सीधी घटना करेगा तो देखो वहाँ गुस्सा चढ़ेगा, मगर फिर भी कोई घटना नहीं हुई है। चंद गिने चुने लोगों ने दिल्ली के सीलमपुर में और उत्तर प्रदेश में माहौल ख़राब करने की कोशिश करी, जैसे भगवा वस्त्र पहन के मूछें कटवा ली, दाढ़ी नहीं कटवाई। 4 मोमडन लड़के थे वो लगभग, उन्होंने क्या करा, वहाँ पर मजार तोड़ी खुद ही, आग लगाई खुद ही, कि जिससे माहौल ख़राब हो, मगर उन्होंने खुद अपना जुर्म कबूल करा है, मगर कोई भी ऊंच नीच घटना नहीं हुई। बाबूजी 4 करोड़ लोगों ने जल लिया है, कितना रश होगा। उसके बाद भी लोगों ने योगी की तारीफ करी है, और अब की बारी मुस्लिमों ने भी फूल मालाओं से स्वागत करा है, गुलाब के फूल दिए कांवड़ियों को। देखिए, ये एहसान नहीं होता, ये सेवा होती है। कोई कांवड़ी भूखी नहीं है पानी का, कोई कांवड़िया भूखा नहीं है फूलों का, मगर जब उसको इज्जत और सम्मान मिलता है ना, चाहे वो मोहम्मद दे, और चाहे वो दिनेश दे, और चाहे वो दानिश दे, और चाहे वो दिलबाग दे, सम्मान किसी भी धर्म का करोगे तो आपको भी वहाँ से बैक में सम्मान ही मिलेगा। अगर वो जा रहा है उसका सम्मान कर रहे हैं, ठीक है। जुम्मे की नमाज के बाद अगर उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, जाफराबाद में उनको फूल माला दी है तो वो भी तो मुसलमान थे, मगर कुछ लोगों ने मांस के टुकड़े फेंके। देखिए, सीधी सी बात है, वो बीजेपी वाले तो होंगे नहीं, जब वो खा नहीं रहे हैं तो वो अपने हाथों में क्यों लेंगे। और दूसरा, जब बीजेपी की ड्यूटी लगा रखी है, आरएसएस वालों की लगा रखी है, बजरंग दल वालों की लगा रखी है, और तरह तरह के धार्मिक संगठनों ने ड्यूटी लगा रखी है, तो वो क्यों चाहेंगे कि माहौल ख़राब हो। मगर जो गिने चुने लोग हैं वो चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो भारत सरकार के हाथ में, माहौल ख़राब हो। भाई साहब, कतई नहीं होगा। योगी ने क्लियर कह दिया मुस्लिमों से, मुस्लिमों ने कहा योगी जी आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे। अभी जो है यात्रा निकलेगी अभी मुहर्रम की, आप मुहर्रम में भी हमारी सपोर्ट करिएगा। उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से अभी मुरादाबाद में खाट डाल के कांवड़ियों को रोका गया, जिसमें चारपाई रास्ते में डाल दी, लेडीज़ों को और बच्चों को खड़ा कर दिया, उसके बाद थूक की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या साबित करना चाहते हैं लोग? भाई साहब देखिए, कोई कांवड़ी थूकने से तो पहली बार छोटा बड़ा नहीं होता, मगर लानत है ऐसे बंदे को जो किसी धार्मिक प्रगति के व्यक्ति के ऊपर थूक रहा है। वो जिस भी मजहब का है उसके आगे आएगा, क्योंकि थूकने का मतलब है कि ये मुंह ऊपर करके थूक रहे हैं, इनके ऊपर भी एक दिन पड़ेगी। और हम लोग क्या भाई साहब देखिए, हम लोग मानते हैं संविधान को, हम लोग शरीयत को नहीं मानते हैं। भोले का आपने नाम सुना है? खाली भोले सुना है? महाकाल, प्रचंड रूप,
कतई जहर। जब बाबा का दिमाग ठनकता है ना और तीसरे नेत्र खुलते हैं तो आपको पता है वो विभूति वाले वो बाबा ही हैं, वो भी महाकाल हैं। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अभी फूलों की वर्षा करी है कांवड़ियों के ऊपर, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से ऐसा क्यों किया है योगी आदित्यनाथ ने? मतलब वो उन्हीं के पैसों से जो सनातनी वहाँ पर 4 करोड़ लोग जा रहे हैं उनके ऊपर पुष्प की माला की वर्षा ना करें। और जो तुम्हारे फूफा और चाचा के रिश्तेदार हेलीकॉप्टर में पूरे दिन घूमते थे, जब कोई बीमार पड़ता था, तुम्हारे यहाँ शादी ब्याह होते थे, बेटी की शादी हुई थी, इन्होंने 4000 स्कॉर्पियो रातों रात शोरूम से निकलवा ली, तब कहाँ थे पत्रकार महोदय वो लोग? तब बताइए ना, तब कहाँ थे? तब जो बोलता था ना उसके मुंह पे 2 नली लगा दी जाती थी। अब तो अगर पुष्प वर्षा हो रही है तो क्या हिंदुस्तान में नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान में होगी, अफगानिस्तान में होगी, कुवैत में होगी? अगर शिव भक्तों पे फूल नहीं बरसाए जाएंगे, अब क्या चाहते हो शिव भक्तों से? जो लोग ये बोलते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, तो उनको दिक्कत क्या हो रही है इस बात से? देखिए, उनको जिसको दिक्कत है ना उनको दिक्कत रहने दीजिए। उनको बोलिए अगर हमारा देश बढ़िया लगता तो बोरिया बिस्तर उठाइए और दूसरे देश चले जाइए। मगर जिनको दिक्कत है और जिनको दिक्कत नहीं है, शिव भक्तों का स्वागत होगा। जगह जगह पंडाल सज रहे हैं, जगह जगह देखिए आप टॉप से काम हो रहे हैं, जगह जगह फूल मालाएं लगाई गई है। हम सबके धर्म को कहते हैं आप खुल के मनाइए, मगर हमारे कांवड़ियों की बारी आती है तो नुकाचीनी करने से कोई फायदा नहीं है। सीधी सी बात है, बहुत बढ़िया सिस्टम से निकला है। आज जल था, आज महाशिवरात्रि की भी बहुत बहुत बधाई हो, और आगे भी इस तरीके से त्यौहार मनाए जाएंगे। योगी और मोदी रहेगा, थोड़ा बहुत बस बेरोजगारी और महंगाई का मसला है, वो भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 2 साल से देश में कोविड भी था, अब बूस्टर डोज भी लगना शुरू हुआ है, ये भी सॉल्व होगा। एक बात ये भी है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम संविधान के हिसाब से चलेंगे और शांति भाईचारा बना के रखने की बात करते हैं, लेकिन कांवड़ियों ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, उनको रोका जा रहा है, थूका जा रहा है, मांस फेंका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक उकसाने वाली बात तो हो रही है। ये शांति कहाँ है इस पे? देखिए, ये बातें तो आप जाके अखिलेश यादव से पूछिए। अगर यही गलती से कोई और राज्य में हो रहा होता ना तो ये चारपाई डाल के बैठ जाते, ये वो नहीं बोलेंगे इस बारे में कुछ भी। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो पत्रकार महोदय उसको वहीं दबा दिया, क्योंकि अगर मुहर्रम के दौरान ये सब हो जाता है, हिंदू अगर रोक देते हैं उनकी रैली, तो बवंडर मच जाएगा। पहली बात तो कोई रोकता ही नहीं है, 1 से लाख तक। अगर कोई स्क्रिप्ट हो तो मुझे दिखा देना, मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांग लूँगा। पहली बात तो ऐसा हुआ नहीं है, और अगर गलती से योगी राज और मोदी राज रहेगा तो होगा भी नहीं कभी ये, क्योंकि हिंदू कभी अपनी तरफ से पहल नहीं करता। मगर भाई साहब एक बात बताइए, अगर आपके कोई गाल पे थप्पड़ मार दे तो क्या दूसरा गाल आगे कर दोगे? तो गांधी जी ने तो कहा था दूसरा भी कर दो आगे। महात्मा गांधी आपके रिश्तेदार लगते हैं, नोट पे फोटो छप रहा है, बापू तो बोलते हैं भैया देश के बापू है, हमारे भी हैं, मगर ज़्यादा मत करो महात्मा गांधी जी वाली बातें, शहीद भगत सिंह वाली बातें करो। ज़्यादा महात्मा जी वाली बातें करोगे ना तो कन्हैया कुमार का नाम सुना है, ये सारे कन्हैया बन जाएंगे। क्यों, कैसे? सीधी सी बात है, अब रहो सुभाष चंद्र बोस जी की तरह, अब रहो चंद्रशेखर आजाद जी की तरह, अब रहो शहीद भगत सिंह की तरह, और सीधी सी बात है। और जो योगी कहता है सब चौड़े होके बता रहा हूँ, 108 किलो का हूँ, हिंदुओं में 108 माला का जाप होता है, जो जिस भाषा में जवाब चाहता है उसको उस भाषा में ही दो, और ईंट का जवाब पत्थर से मत दो, हथौड़े से दो। पत्थर में क्या रखा है? पत्थर तो विशेष समुदाय वाले उठाते हैं, वो तो उनका हो गया, हम लोग हथौड़ा उठाएंगे। पत्थर नाम हो गया। अगर पहल ये करेंगे तो, पहल हम करेंगे नहीं। देखो भाई, हम लोगों के हाथ में गेंदे की माला होती है और हाथ में फूल होते हैं, मगर आपको एक बात बताऊं, इस देश में राम है ना तो परशुराम भी है, और परशुराम का क्रोध, आंखें, जब वो जाते थे ना तो प्रचंड रूप, रौद्र रूप देखा है, उनकी आंखें देख के भोले बाबा कहते थे अरे परशुराम क्रोधित हो गया, कोई शांत कराओ, क्योंकि भोले को भी पता था जब परशुराम क्रोधित होता है तो सृष्टि हिलती है। तो हमें फरसा मत उठाने दो, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। अगर किसी छेड़ोगे ना सताए हुए को, क्योंकि हम दिल जले हैं। और अर्जुन दीक्षित को अर्जुन पंडित मत बनाओ, सातों भाइयों को घुस के मारा जाएगा, 70 को मारा जाएगा। अरे एक साथ तो आएंगे नहीं भाई, झुंड में तो सुअर आते हैं, ये एक साथ नहीं आएंगे। तो सीधी सी बात है, अगर सबका साथ और सबका विकास चल रहा है देश में, और नीचे लिखा हुआ है सबका विश्वास, तो इनको खुजली बन रही है। ये जो कहते हैं अरे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो,
ये कौन सा पान खाते हो भाई साहब? मैं बताऊं, इनके मुंह में कंगला, इनके मुंह में ना एक होता है कमला पसंद, इनके मुंह में होता है कंगला पसंद। कंगना पसंद, अरे कंगला पसंद, कंगला पसंद। कंगला। एक होता है कमला पसंद, वो तो बढ़िया बिक रहा है, खान दो भाई को। एक होता है कंगला पसंद, जो कंगले लोगों को पसंद होता है, जो कंगले लोग पसंद करते हैं। हाँ, ये अपने आप को जिले लाही बताते हैं। हमारे बाबा है ना जिले लाही वाले बाबा, जब वो गमछा डाल के निकलते हैं, टे 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 टे। और अभी तो केवल 40-50 करोड़ लोग ही उनके साथ खड़े हैं। बाकी कुछ लोग भटे हुए हैं भाई साहब, जातियों में, धर्म में, हिंदुओं में, विपक्ष में। जिस दिन ये सारे आ गए ना, तो ये जो हैदराबाद में, अरे यार हम हैदराबाद क्यों जाए, इनका बाप राजा भैया ही बहुत है वहाँ पे, जो शेर का बच्चा है, जो वहीं खड़े होके जब वो पुपड़ी बजाता है ना, वो कौन सी जो महाराष्ट्र में बसती है, तो ये कहते हैं अरे भैया भागो, राजा भैया आ गए। तो ये हैदराबाद की जो नवाबी है ना, ये निकल जाती। इस देश में संविधान चलेगा, और जिनको शरीयत पसंद है, जिनको शरीयत पसंद है, भाई साहब रुक जाइए, जिनको शरीयत पसंद है उनके लिए बोल दूं, 260 रुपये लीटर पेट्रोल है पाकिस्तान में, चले जाइए। पनीर का नाम सुने हो? पनीर सफ़ेद होता है, टाइट सा होता है, दूध में से बनता है, सुने हो? पनीर वहाँ पर 800 रुपये किलो है। अरे बकरे का तो रेट ही मत पूछो, खाओगे ही नहीं, 2000 रुपये किलो। और मुर्गा तो मिल नहीं रहा वहाँ पे, इनको पाकिस्तान भेज दो वीज़ा कटवा के, और वहाँ जाने के बाद भी पता है इनके साथ क्या होगा, इनको पिछवाड़ा धोने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। मदनी तो बोल रहा था कि हिंदुओं को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। मदनी देवबंद का मदनी तो बोल रहा था कि हिंदुओं को पाकिस्तान चला जाना। बंद हुआ पड़ा है सारा कुछ, देवबंद का मदनी जिसका सारा कुछ बंद हुआ पड़ा है। मैं तुम्हें क्या बोलूँ यार, मैं कैमरा फोड़ दूंगा, तुम गिलत जाओगे। कैमरा मत, नहीं तुम मेरे पे गिलत जाओगे। उसको बोलो आराम से रहो भाई साहब, आराम से रहो, आराम से रहो, इज्जत से रहो, भारत सबका है। और जिस दिन ये 100-125 करोड़ लोग हैं, हम लोग लमसम बढ़ गए हैं भाई साहब। अब कुछ लोग किलस रहे हैं, बढ़ गए। कुछ लोगों ने फैक्ट्री लगा ली है, 1 2 3 4 5, बोले ये दूसरे वाले का भी आ गया, चले चल तू कैसे आ गया, तू तो मेरा नहीं है। हम लोग फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते हैं, हम लोग जो है ना, हम दो और हमारे फैक्ट्री लगाना, हमारे शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की तरह होते हैं। हमारे वाले पढ़े लिखे क्रांतिकारी लोग पुरुष होते हैं भैया। हम लोग 15-20 के चक्रों में नहीं पड़ते हैं, भूखा नहीं मारना। अरे नंगे पंगे घूमेंगे क्या फायदा होगा भाई साहब? वो तो बोले अल्लाह की देन है, तुम बोले नंगे पंगे घूमेंगे। अगर वो कह रहे हैं अल्लाह की देन है ना, तो हम भी कह देंगे कि राम जी दे रहे हैं। मगर जिस दिन राम जी का नाम लेके हमने करने शुरू कर दिया ना भाई साहब, पिछवाड़ा धोने को भारत में पानी भी नहीं होगा, इतने हिंदू हो जाएंगे हम लोग। सही बता रहा हूँ मैं। तो ये चक्करों में मत पड़ो, इन चक्करों में मत पड़ो। और ये जो पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन क्यों करते हो, इनसे बोलिए कि अफगानिस्तान में हिंदुओं को भगा दिया, अफगानिस्तान में हिंदुओं को भगा दिया, वहाँ से सिखों को भगा दिया, वहाँ गुरुद्वारे तोड़े जा रहे हैं, बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तब ये नहीं कहते कि पीडिया वालों तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों करते हो। क्या कहेंगे अंकल?